जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजक। विभाजक जो है लगभग क्या कहा जाए हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। इसमें 3 टाइप है, तीनों टाइप में हर टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आने की एकदम 100% संभावना रहती है। यह भाग से संबंधित है, यानी कि भाग में भाजक और भागफल शेष होता है। जैसे दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये टाइप 1 आपको शुरू करते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष का 5 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य क्या होगा। कह रहा है कि भाजक, तो भाजक भागफल का कितना गुना है, भागफल का 10 गुना है। फिर कह रहा है कि तथा शेष का 5 गुना है। कौन? भाजक जो है शेष का कितना गुना है, शेष का भी 5 गुना है। अब दिया है कि यदि शेष 8 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो जब शेष 8 है तो भाजक बराबर 8 गुने 5 यानी कि 40। एक भाजक 40 आ गया, यानी कि सेम है। अब इसका मान यहाँ रखकर भागफल ज्ञात कर लेंगे। 40 बराबर भागफल गुने 10। 1 0 से 1 0, तो भागफल मेरा कितना आ गया, भागफल मेरा आ गया 4। भागफल 4 आ गया। तो पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना आया है, भाजक 40 आया है। भागफल गुने, तो भागफल कितना है 4 है, प्लस शेष कितना है 8 दिया हुआ है। तो 4 चौके 16, 160 प्लस 8 168 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज जो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसमें भाग लगाया जाता है भाज्य, और जो प्राप्त होता है यहाँ पर भागफल, और नीचे जो अंश बच जाता है वो शेष। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेष का योग 8 है। तो मान लेते हैं भागफल मेरा, भागफल A, शेष B, दोनों का योग कह रहा है 8। A प्लस B बराबर 8 तथा उनके वर्गों का अंतर 16 है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 16। तो वो संख्या क्या है, यानी कि वो संख्या मतलब भाज्य क्या है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक होता है A प्लस B A माइनस B। A प्लस B A माइनस B बराबर 16। A प्लस B की जगह पर 8 रख देंगे। 8 A माइनस B बराबर 16। 8 दूनी का 16, A माइनस B बराबर 2। ये समीकरण 1, ये 2। 1 2 को लेकर हल करेंगे। 1 और 2 से जब इसको हल करेंगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा कितना, A प्लस B बराबर 8 और A माइनस B बराबर 2। B भी कट जाएगा। 2A बराबर 10, 2 पचे 10, A बराबर 5 और B बराबर 5 में से 8 गया, 8 में से 5 गया 3। A आ गया 5 और B आ गया 3। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या मतलब भाज्य क्या है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भागफल मेरा 5 आया है और भाजक कितना है 4 है, क्योंकि 4 से भाग लग रहा है। 4 गुने 5 प्लस शेष कितना आया है 3। 5 चौके 20 प्लस 3 यानी कि 23 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग के किसी प्रश्न में भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है,
तथा शेष 52 से अधिक तथा 104 से कम है। यानी कि भाज्य दे दिया है, भाज्य कितना दिया है 37,693, भागफल दिया है 52 और शेष जो कह रहा है 52 से अधिक 104 से कम। तो भाजक क्या होगा? तो भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 52 से 37,693 में, यानी कि भागफल से भाग लगाते हैं। पहले 7 बार में ले जाएंगे, 7 बार में ले जाएंगे तो 364 बार में, 6 में से 4 गया 2, 1 9 129, फिर 2 बार में 104, 5 2 3, फिर कितना बार में, फिर ले जाएंगे हम इसको 3 बार में 156 यानी कि 97। तो 97 मेरा शेष आ गया, यानी कि 52 से अधिक और 104 से कम कितना आ गया शेष मेरा 97। तो अब क्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है, भाजक भी क्लियर हो गया, भाजक बराबर 723। अगला टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? तो 119 से जब भाग दिया जाता है तो कितना शेष आता है 19 आता है, तो और 17 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। बस जिससे भाग देते हैं 19 शेष आता है, तो 17 से इसी जो शेष आता है उसी में भाग लगा देंगे, 17 से 19 में भाग लगा देंगे, 17 कम 17 यानी कि 2 शेष आएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 169 से भाग देने पर 78 शेष आता है। 169 से भाग देने पर कितना शेष आता है 78 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? तो जब 13 से 78 जब शेष आता है तो 13 से भाग 78 लगा देंगे, कितने बार में कटेगा 13 78 यानी कि 6 बार में कट जाएगा, तो शेष कितना आएगा मेरा शेष 0 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 3 शेष आता है। जब 24 से भाग देते हैं तो कितना शेष आता है 3 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मेरा पहला शेष यानी कि 3 आ रहा है और भाजक इससे बड़ा है, 6 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, तो यानी कि भाजक जब बड़ा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, शेष वही जो 3 आ रहा था वही जे कते हो जाएगा। तो यानी कि शेष जब 6 से भी भाग देंगे तो शेष कितना ही आएगा 3 ही आएगा आंसर। टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में ये जो फिगर हम बनाए हैं इससे थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि कभी भी जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा, जो बताएंगे अभी, वो इसकी शुरुआत हमेशा नीचे पद मुख्य पद नीचे पद से ही किया जाता है। ये भाजक हो गया A B C, मुख्य भाजक हो गया X M N P, मुख्य हो गया मेन X और शेष R1 R2 R3, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर 2 तथा 1 शेष आता है। यदि उस संख्या को सीधे 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? देख लेते हैं। 3 और 5 से भाग देने के लिए कह रहा है, 3 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। तो 5 से भाग जब लगाएंगे, माने को पद क्या है हमको मालूम नहीं, ज्ञात करना है। शेष कह रहा है 1 आना चाहिए, 2 तथा 1 आना चाहिए। तो 1 यानी कि सबसे पहले नीचे वाले जो P पद है इस पर हमेशा हम 1 ही से शुरुआत करते हैं। तो 5 एकम 5 और शेष 1 कितना हो जाएगा 6। फिर शेष कह रहा है 2 आना चाहिए, तो 6 का 18 2 20। जब 20 मेरा मुख्य भाज आ गया तो कह रहा है कि 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? तो 15 से भाग देकर देखते हैं। 15 एकम 15 5, यानी कि शेष 5 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है, फिर
प्राप्त भागफल को 2 से भाग देने पर शेष 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। उसी तरह पहले 3 से तब 2 से शेष कितना आ रहा है, 1। इसमें भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हमेशा जो नीचे वाला पद उसको 1 ही रखते हैं। 2 एकम 2, 1, 3, तितरी के 9, 1, 10। अब कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या यानी कि जो ये भाग प्राप्त हो गया है मेन, उसको 6 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा। तो 6 से भाग लगाते हैं। 6 एकम 6, 4 आंसर, यही मेरा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 510 से भाग देना था। उस छात्र ने भाग की लघु विधि अपनाते हुए उस संख्या को 3, 10 तथा 17 से भाग दिया। क्रमशः 2, 9 तथा 16 शेष पाया। यदि वह उस संख्या को सीधे 510 से भाग देता तो शेष क्या आता। देख लेते हैं इसको। किससे किससे भाग लगा रहा है, 3, 10, 17। 3, 10, 17। शेष कितना आ रहा है, 2, 9, 16। 2, 9, 16। हमेशा नीचे वाला पद पे 1 रखते हैं। 17 एकम 17, 16 कितना हो जाएगा, 33। 10, 33 दहा में 330 और 9, 339। 339 और 339 तिया 29, 27 और तितरी के 9 और 2, 11, तितरी के 9, 1, 10। 1017 और प्लस 2 से 1019। 1019 आ गया वो मेरा मुख्य। तो कह रहा है कि 510 से भाग देने पर शेष क्या आता। तब 510 से भाग देते हैं 1019 में। 1, 510, 509, यही शेष मेरा हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है एन। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी में अगला एक और टाइप देंगे आप लोग को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को क्रमागत 4, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष आता है। यदि भाग के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या आएगा। कह रहा है कि 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 2, 3, 4। 2, 3, 4। तो 7 एकम 7 और 4 11। 11 5 55 3 58। 58 चौके और चौके 32 और 5 चौके 20 और 3 23। 232 और 3 234। अब कह रहा है कि भाग के क्रम को उल्टा कर दिया जाए। उल्टा करने का मतलब 4, 5, 7 है तो 7, 5, 4 कर दिया जाए। 7, 5, 4। तब क्या शेष आता है। तब क्या शेष आएगा देख लेते हैं। 234 कितने बार में ले जाएंगे, 70 का 21 और 70 का 21। शेष कितना आएगा 3। 5 6 का 30 तो शेष कितना आ जाएगा 3। और 4 एकम 4 तो शेष कितना आ जाएगा 2। तो 2 आ जाएगा। तो कह रहा है कोई शेष कितना आ रहा है, तो शेष कितना आ जाएगा मेरा 3 3 2 आंसर। इसका एक और टाइप है, अगले वीडियो में जल्द ही देंगे हम आप लोग को। इसी तरह बने रहे मेरे चैनल मैथ चक्कर के साथ, और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।